अर्जित क्लासेस लाया है आपके लिए राजस्थान और भारत जीके के सरल और रोचक वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हाँ, इसे सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब्स के नीचे बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोज और अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं रामनिवास जहांगीर। अर्जित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें हमने पंचपीरों की बात की, अवतारों की बात की और पंचपीरों में मुख्य रूप से हमने रामदेव जी, पाबू जी और गोगा जी के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। आज हम इस चैनल के माध्यम से एक नए लोक देवता की ओर आगे आएंगे, यानी कि आज हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज पार्ट 5 के रूप में हम हड़बू जी और मेहाजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस तरह से ये दोनों ही जो लोक देवता जो पढ़ेंगे आज, वो पंचपीरों में शामिल है, यानी कि आज हमारे पंचपीर पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, मैंने आपके कमेंट्स भी देखे और आपका ये अथाह प्रेम देख करके मुझे एक विशिष्ट प्रेरणा मिली और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही रोचक और ट्रिक्स भरे जो वीडियोज आपके सामने पेश करता रहूंगा। अतः आप ये प्रेम इस चैनल के प्रति यूं ही बना के रखिएगा। एक खास बात मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूं कि मुख्य रूप से कई यूट्यूब चैनल पर और चारों तरफ से ये जानकारी आपके साथ में शेयर की जा रही है कि मुख्य रूप से अभी जो दुनिया जिस तरह से लॉकडाउन के अंदर कैद है, तो बंधुओं विशेष रूप से आपसे अनुरोध है कि कृपया आप जो है अपने घर पे ही रहिएगा और एक सुनहरा मौका अपन कह सकते हैं आपकी अपनी तैयारियों के लिए भी। तो इस जो है कीमती समय को आप गंवावे नहीं और घर बैठ करके ही आराम से आप जो है पढ़ाई करें और मुख्य रूप से अन्य आस पड़ोस के लोगों को भी इसके लिए आप जो है जरूर कहें कि जो लॉकडाउन का पालन करना है, जो है सामाजिक दूरी बना के रखनी है। इस तरह से आप खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं, औरों को भी सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी आप युवा वर्ग पर है। तो बंधुओं, चले हम अपने आगे इस टॉपिक के अंदर लोक देवता के बारे में, मुख्यतः हड़बू जी और मेहाजी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक में रहेगा हड़बू जी साखला। हड़बू जी साखला। देखिए, ये साखला राजपूत थे। साखला राजपूत। हड़बू जी जो साखला थे वो पंचपीरों में से एक थे। पंचपीरों में से एक। तो पंचपीरों में से एक है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हड़बू जी साखला की जन्म की बात कर लेते हैं। तो देखिए, हड़बू जी साखला जो थे वो बुंडेल गांव में, बुंडेल गांव जो है आपका नागौर में पड़ता है, यानी इनका जन्म जो हुआ वो नागौर जिले के बुंडेल गांव में हुआ था। इनके पिताश्री थे मुख्य रूप से मेहाजी साखला के घर। मेहाजी साखला के घर, मेहाजी साखला के घर इनका जन्म हुआ। देखिए, 2-3 चीजें जो हैं आपको याद रखनी है इन हड़बू जी के बारे में। क्या याद रखनी है कि एक तो हड़बू जी जो साखला थे, इनका मंदिर कहाँ है, किस शासक के समकालीन थे, इनका वाहन क्या है, इस तरह से 3-4 लाइनें जो है हड़बू जी को लेकर के इम्पोर्टेंट है। देखिए, हड़बू जी साखला का जन्म नागौर में हुआ था, लेकिन इनका प्रधान मंदिर जो है वो आपके जोधपुर जिले के बेंगटी गांव में है। इसके पीछे भी कारण है कि हड़बू जी साखला जो थे वो मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन थे और राव जोधा का जो काल था वो 1438 से 89 के बीच में है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि राव जोधा को हड़बू जी का ही आशीर्वाद प्राप्त था, क्योंकि राव जोधा को जो प्रारंभिक विजयों के अंतर्गत जो बात करते हैं, उन्होंने जो विजय प्राप्त की थी उनमें हड़बू जी का प्रमुख हाथ था। इसीलिए आगे चल करके ऐसा भी पुस्तकों में देखने को मिलता है कि राव जोधा ने ही बेंगटी गांव जो है हड़बू जी को प्रदान कर दिया था। बाद में हड़बू जी ने जो है गुरु के कहने पर, जो इनके गुरु योगी बालीनाथ थे, तो उनके कहने पर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए थे और भक्ति भाव में लगे थे और बाद में इनकी कर्म भूमि बेंगटी रही थी। और इस तरह से अपन कह सकते हैं कि बेंगटी में ही इनका प्रधान मंदिर है और वहीं पर इनकी समाधि भी है। तो इस तरह से इनकी 2-3 लाइनें आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज ये ध्यान करना है कि ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और रामदेव जी ने अपने ग्रंथ 24 वाणियों में भी इनका उल्लेख किया है। किस तरह से देखेंगे तो सबसे पहले रामदेव जी के मौसेरे भाई थे ये।
इस तरह से उन्होंने जो ग्रंथ में क्या उल्लेख किया है इस अपने उसमें 24 वाणियों में कि हड़बूजी साकला हरदम हाजिर। लिखा क्या है? हड़बूजी साखला हरदम हरदम हाजिर गांव बेंगटी माई। गांव बेंगटी माई क्यों? क्योंकि आगे जाकर के बेंगटी इनकी कर्म भूमि रही थी। इस तरह से एक चीज और लिखते हैं, दूजी देह हमारी, यानी कि वो कह रहे हैं 24 वाणियों में कि हड़बूजी साकला जो है हमेशा अपने गांव बेंगटी में ही विराजमान रहते हैं। दूजी देह हमारी, क्या लिखते हैं? दूजी देह मारी, दूजी देह मारी ही जानो, हाँ मोसी जाया भाई, हाँ मोसी जाया भाई। इस तरह से ये जो उल्लेख करते हैं अपने ग्रंथ 24 वाणियों में। रामदेव जी अपने ग्रंथ 24 वाणियों में क्या लिखते हैं कि हड़बूजी साकला हरदम हाजिर गांव बेगटी माए, दूजी देह मारी ही जानो, हाँ मोसीरा जाया भाई। इस तरह से वो उल्लेख करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हड़बूजी साकला आपको हमेशा जो है बेंगटी में ही मिलेंगे, और दूजी देह मारी यानी कि वो देह मेरी है, अर्थात रामदेव जी ही हड़बूजी साकला है, अर्थात हम दोनों एक ही हैं। इस तरह से यानी उनमें भी रामदेव जी का रूप है। इस तरह से वो बखान करते हैं अपने 24 वाणियां ग्रंथ में। इसीलिए अपन कह सकते हैं कि रामदेव जी के मोसेरे भाई थे। इसके अलावा बात करते हैं तो इनके जो गुरु थे वो थे योगी बालीनाथ। योगी बालीनाथ ये रामदेव जी के भी गुरु थे और हड़बूजी साखला के भी गुरु थे। कहा जाता है कि बाद में इनके कहने पर इन्होंने हथियार त्याग दिया और भक्ति भाव में लगे, ऐसा उल्लेख मिलता है इस तरह से। इसके अलावा बात करते हैं इनका वाहन। वाहन था शियार। देखो अधिकतर जो है लोग देवता के वाहन आपको मिलेंगे घोड़ा या घोड़ी, लेकिन हड़बूजी जो थे इनका वाहन शियार माना जाता है। तो 3-4 चीजें जो है इनमें महत्वपूर्ण है। एक तो रामदेव जी के मौसेरे भाई, एक इनका वाहन शियार, गुरु योगी बालीनाथ, जन्म स्थान इसका बुंदेल, लेकिन कर्म भूमि और समाधि जो है वो इनकी रही है आपकी बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर के अंतर्गत। इनका प्रधान मंदिर भी वही है और इनके जो प्रधान पुजारी हैं वो साखला राजपूत ही है। ठीक है, इस तरह से अपन कह सकते हैं। दूसरी चीज, ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। शकुन शास्त्र के ज्ञाता। इसके अलावा एक योगी पुरुष थे ये, यानी कि योगी भी थे और महान सन्यासी भी थे। इस तरह से अपन इनके बारे में कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है इनके बारे में बात करते हैं तो इन्होंने जो जीवित समाधि ली थी वो कहां पर? बेंगटी फलोदी में। जीवित समाधि कहां पर? बेंगटी गांव। बेंगटी गांव जो पड़ता है फलोदी तहसील में और जिला है आपका जोधपुर। वहां पर उन्होंने जीवित समाधि ली थी। और एक खास बात क्या है, इसके इनके मंदिर में इनकी गाड़ी की पूजा होती है। इनकी गाड़ी की पूजा होती है। देखिए ये बड़ी विचित्र बात है। हड़बूजी साखला की बात करते हैं तो इनके मंदिर में जो इनकी मूर्ति की जगह आपको गाड़ी भी मिलेगी वहां पर, और उस गाड़ी की विशिष्ट पूजा होती है। ये पूजा क्यों होती है? क्योंकि हड़बूजी अपने दौरान उस समय में क्या करते थे, जो पंगु गायें होती थी, विकलांग गायें होती थी, उन गायों के लिए वो इस गाड़ी के माध्यम से चारा लाते थे। तो इसलिए इनकी आज भी जो है इनके भक्तों में मान्यता है। मान्यता ही नहीं बल्कि वहां पर गाड़ी की पूजा की जाती है। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से लोक देवता है जिनकी जगह उनकी गाड़ी की पूजा होती है? तो वो है आपके हड़बूजी साखला। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, अब बात कर लेते हैं अपन इनके जन्म की बात की। इनके जो है रामदेव जी से परिचय की बात की कि रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, गुरु योगी बालीनाथ थे और शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। अब बात करते हैं मुख्य रूप से
ये है मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन थे। किसके? जोधा के समकालीन थे। यानी कह सकते हैं जोधा को इन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त था, इन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त था। देखिए, राव जोधा इनके समकालीन थे और प्रारंभिक विजयों के अंदर हड़बू जी का विशेष सहयोग था जोधा को। कहा जाता है कि जब राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव डाली तो उस समय जो मां करणी थी, करणी के हाथों से ही जो है नींव का पत्थर रखा गया था। तो माताओं में तो करणी माता का आशीर्वाद प्राप्त था और लोक देवताओं की बात करते हैं तो जोधा को हड़बू जी का आशीर्वाद मिला हुआ था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन इनके मंदिर की। देखिए, इस तरह से इनका मंदिर है जो आपके बेंगटी गांव में ही है। इस तरह से यहां पर अपन लिख सकते हैं मुख्य रूप से जो है इस तरह से इनकी गाड़ी है, तो गाड़ी की पूजा होती है। किसकी पूजा? गाड़ी की पूजा। ये लो साहब, हड़बू जी का मंदिर है, ये का मंदिर। यहां पर जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो ये इनकी समाधि है, जीवित समाधि ली थी यहीं पर बेंगटी के अंतर्गत इन्होंने मुख्य रूप से। तो मुख्य लाइन क्या है? हड़बू जी के मंदिर में इनके वाहन, इनके गाड़ी, यानी इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। क्योंकि इसी गाड़ी से हड़बू जी पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। इसलिए इनकी गाड़ी की पूजा होती है आज भी वह मंदिर के अंदर। तो हड़बू जी साकला के बारे में ये मूलभूत जानकारी थी बंधुओं। तो हड़बू जी साकला के बारे में 3-4 चीजें जो आपको हमेशा याद रखनी है, जो एग्जाम व्यू की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यानी कि कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम है जहाँ कला संस्कृति के अंदर लोक देवताओं का पार्ट है, तो हड़बू जी के बारे में जो मुख्य रूप से पूछी जाती है, तो हड़बू जी के बारे में 3-4 चीजें याद रखना। एक तो इनका वाहन क्या था? सियार। एक, इनके मंदिर में इनकी जगह गाड़ी की पूजा होती है। इनका मंदिर जो है बेंगटी फलोदी के अंतर्गत है और ये राव जोधा के समकालीन है। इस तरह से, और एक रामदेव जी के मोसेरे भाई है। तो ये 3-4 चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे अगले लोक देवता की तरफ चलते हैं। ओके, अगले लोक देवता है हमारे मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, मेहाजी मांगलिया ये भी क्या है? पंच पीरों में से एक है। पंच पीरों में से एक। इस तरह से मेहाजी मांगलिया की बात करते हैं अपन। तो देखिएगा, इनकी गोत्र के बारे में जो है इतिहास में मतभेद है। इनको मेहाजी मांगलिया कहा जाता है। एक्चुअली इनके पिता गोपाल राज साखला थे। तो कई इतिहास की पुस्तकों में साखला भी बताए गए हैं और इनके पिता जो थे वो राजगोपाल साखला थे, तो उनकी वजह से ये साखला थे। लेकिन इनका जो पालन पोषण हुआ वो ननिहाल में हुआ था और ननिहाल के जो थे वो मांगलिया राजपूत थे। इसलिए इनको ननिहाल के कारण से, पालन पोषण होने के कारण से इनको मांगलिया गोत्र मिला है। तो गोत्र को लेकर के अपन बात करते हैं तो 2 तरह के गोत्र मिलते हैं इस तरह से। तो पिता कौन थे? गोपाल राज साखला। इसका मतलब ये साखला राजपूत भी थे, यानी कि साखला राजपूत इनका पिता था। तो इस तरह से, लेकिन मुख्य रूप से इतिहासकार जो जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि ये मंगलिया थे। क्यों मंगलिया थे? क्योंकि इनका पालन पोषण का हुआ
ननिहाल के अंदर हुआ, तो उनके अनुसार अपन कह सकते हैं पालन पोषण की वजह से, पालन पोषण ननिहाल में हुआ, ननिहाल में हुआ, अतः ये मांगलिया कहलाए, मांगलिया राजपूत कहलाए। इस तरह से ज्यादातर पुस्तकों में आपको मांगलिया राजपूत ही ये नजर आते हैं इस तरह से। दूसरी बात करते हैं तो मेहाजी मांगलिया जो थे वो मारवाड़ के राव चुंडा के समकालीन थे, समकालीन थे। कहा जाता है कि राव चुंडा जो थे उनको इन्होंने तलवार भी भेंट की थी इस तरह से, और चुंडा की भी वीडियो में इनका हाथ रहा है। तो मारवाड़ के राव चुंडा के ये समकालीन थे। और बात करते हैं आगे इनकी, तो सभी मांगलिया जाति के इष्टदेव भी हैं ये मुख्य रूप से, सभी मांगलिया जाति के इष्टदेव कौन? आपके मेहाजी मांगलिया। इस तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने जीवन भर गायों की सेवा की, धर्म के मार्ग पर चले और एक सामान्य जीवन बिताया। तो अगली लाइन लिख सकते हैं, जीवन भर गायों की सेवा की, धर्म के मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले एवं सामान्य जीवन बिताया, एवं सामान्य जीवन बिताया। ये बात करते हैं हम इनकी मुख्य विशेषता के अंतर्गत करते हैं, तो इस तरह से कह सकते हैं। एक जैसलमेर के शासक राणंग देव भाटी के विरुद्ध गायों की रक्षार्थ अपना बलिदान दिया, अपना बलिदान दिया। इस तरह से ये है। तो मेहाजी मांगलिया की बात करते हैं तो सबसे पहले इनके गोत्र को लेकर के, तो इनके पिता मेहाजी गोपाल राज साकला थे, और इनका जो गोत्र मांगलिया मिला वो ननिहाल में इनके पालन पोषण की वजह से मिला, जो कर्नल जेम्स टोड ऐसा उल्लेख करते हैं। और दूसरी चीज, ये चुंडा के समकालीन थे, सभी मांगलिया जाति के इष्टदेव कहलाते हैं, और एक सामान्य जीवन बिताया था, गायों की रक्षार्थ पूरा जीवन समर्पित कर दिया था इन्होंने। और दूसरी चीज, इनकी मृत्यु कैसे हुई यार इस तरह से, तो जैसलमेर के राणंग देव भाटी थे, और कहा जाता है कि वो उनकी गायों को ले गया था उस क्षेत्र की, तब कहते हैं कि उनके विरुद्ध ये युद्ध करते हैं। कौन? मेहाजी मांगलिया। तो राणंग देव भाटी के विरुद्ध युद्ध करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने अपना बलिदान दे दिया, वहीं पर ये शहीद हो गए थे। अब बात करते हैं इनके मंदिर की। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो मंदिर बापिनी गांव में है इनका। मंदिर कहां पर है? मंदिर बापिनी गांव में, बापिनी गांव में, इस तरह से। और इनका जो घोड़ा है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है, तो वो किरण काबरा है, किरण काबरा। तो ये बंधुओं आपको मेहाजी के बारे में कंप्लीट जानकारी दी मैंने आपको। तो मेहाजी मांगलिया पंचपीरों में से एक है। तो इस तरह से आपको रखने क्या चीजें इसके अंदर ध्यान दिमाग में, एक तो ये राव चुंडा के समकालीन थे, राव चुंडा के समकालीन थे इस तरह से। इसका जो काल माना जाता है करीब चुंडा का 1384 से लेकर के 1423 ईस्वी तक जो है इनका काल था, किनका? चुंडा का। तो इस समय इनके ये समकालीन थे। तो एक चीज तो ध्यान रखनी है, मारवाड़ के राव चुंडा के समकालीन थे। दूसरी चीज, जैसलमेर के राणंग देव भाटी के विरुद्ध युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हुई थी या वहीं पर शहीद हुए थे। एक मंदिर इनका बापिनी गांव में है, और घोड़ा है इनका किरण काबड़ा। देखिए मंदिर में उनके पुजारी की बात करते हैं तो एक विचित्र घटना सी सामने आती है कि इनके पुजारी जो थे, मैंने पहले भी कहा था कि इनके पुजारी इन्हीं के वंशज से माने जाएंगे। तो मेहाजी मांगलिया का पुजारी मांगलिया राजपूत का ही होता है। कहा जाता है कि इनके जो पुजारी होते हैं मुख्य रूप से मंदिर में पूजा करने वाले, तो इनकी कभी वंशवृद्धि नहीं होती है पुजारियों की।
इसीलिए ये क्या करते हैं, गोद लेकर के अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। तो ये विचित्र लाइन है, पूछी जा सकती है एग्जाम में कि कौन सा लोक देवता है जिनके जो प्रधान पुजारी होते हैं उनकी कभी वंश वृद्धि नहीं होती है। तो वो जो है मेहजी मंगलिया के पुजारी कहलाते हैं इस तरह के। तो वो गोद लेकर के ही अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक अनोखी बात यहाँ पर नजर आती है। दूसरी चीज, इनका मंदिर बापिनी गांव में। तो इसको बापिनी को कैसे याद रखेंगे कि जिसके पुजारी कभी बाप नहीं बनते हैं, तो वो बापिनी गांव है उनका मंदिर। इस तरह से अपन मंदिर को बापिनी से याद कर सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ओके, अब इनकी मंदिर की बात कर लेते हैं। देखिएगा, इस तरह से अपन कह सकते हैं इनका जो मंदिर है ऐसा मंदिर है, यानी कि मेहाजी का मंदिर। इस तरह से है ये बापिनी गांव में इनका मंदिर है, ध्यान रख लेना। और बापिनी गांव पड़ता है जोधपुर में, वही फलौदी तहसील है। इस तरह से जो है ये इनका घोड़ा है। इस तरह से ये है किरण काबरा। किरण काबरा ये घोड़ा है साहब इनका। और मुख्य रूप से ये इनका मंदिर है। मुख्य मंदिर कहां पर है, बापिनी गांव में। बापिनी गांव में, और ये पड़ता आपके जोधपुर में। इनका जो मेला लगता है यहाँ पर, मेला प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण अष्टमी को लगता है इनका मेला, है ना। और मेहज की अष्टमी भी जो भाद्र कृष्ण अष्टमी को मानते हैं, तो अतः इसे मेहज की अष्टमी भी कहते हैं। तो मेला जो होगा वो प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन इसी जो है गांव में, बापिनी गांव में लगता है। कहां पर लगता है, बापिनी गांव में। इस तरह से तो अतः इसे मेहजी की अष्टमी कहते हैं। मेहजी की अष्टमी कहते हैं इसको। कृष्ण जन्माष्टमी को, यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी आती है भाद्र कृष्ण अष्टमी को, उसी दिन इनका मेला लगता है बापिनी गांव में एक विशाल, और इसको मेहजी की अष्टमी भी कहते हैं। इस तरह से तो ये बंधुओं, आज हमने दो लोक देवता प्रमुख कर लिए हैं, एक हड़बूजी साकला और दूसरे मेहजी मंगलिया। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि मेहजी मंगलिया जो थे, दो गोत्र इनके बारे में मिलती है। एक साखला जो गोपाल राज इनके पिता थे इस तरह से, और एक आपको जो है मेहजी मंगलिया जब पालन पोषण हुआ इनका ननियाल में, उस वजह से इनको मंगलिया गोत्र भी मिला। तो मेहजी मंगलिया के अंतर्गत आपको दो तीन चीजें विचित्र आपको ध्यान रखनी है कि क्या क्या है। कि एक तो क्या है कि इनके पुजारी का कभी वंश नहीं चलता है। जो पुजारी की बात कर लेते हैं तो वो लाइन भी लिख देता हूं मैं। इनके पुजारी की वंशवृद्धि नहीं होती है, वंशवृद्धि नहीं होती है। अतः ये गोद लेकर अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पुजारी कौन होगा इनका, मंगलिया राजपूत, मंगलिया राजपूत। तो इस तरह से ये इनकी जो है बड़ी विचित्र बात है मेहजी मंगलिया की। दो तीन लाइनें याद रखनी है आपको। मेहजी मंगलिया का मंदिर बापिनी गांव में, इनके मंदिर के जो पुजारी होते हैं मंगलिया राजपूती होंगे, उनकी वंशवृद्धि नहीं होती, इसलिए वो गोद लेकर के अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से एक इनका जो घोड़ा था वो किरण काबरा घोड़ा था। किरण काबरे घोड़े पर सवार इनकी प्रतिमा है और वहीं पर इनकी जो है पूजा होती है इस तरह से। ठीक है, और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यानी भाद्र कृष्ण अष्टमी को विशाल मेला
इनका लगता है। तो पूछा जा सकता है कि मैया जी का मेला कब लगता है, तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है और इसे मैया जी की अष्टमी भी कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि मैया जी की अष्टमी कौन से माह में आती है, तो भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन। इस तरह से बंधुओं ये लोक देवता अपने कंप्लीट हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं। ओके, अब एक छोटा सा लोक देवता और है जिनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा, एक लोक देवता है, आपका नाम सुना होगा, बड़े विचित्र लोक देवता है। लोक देवता है आपका इलोजी। इलोजी, इनके बारे में एक दो लाइन रखनी याद आपको। तो आज पंचपीर कंप्लीट हो गए हैं। पंचपीर में मैंने आपको ट्रिक्स के माध्यम से बताया था, पहले गोपा मेहरा या गोपी मेहरा या मेरा गोपी हट्टी है, कैसे भी याद कर सकते हो। तो अपन कह सकते हैं गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मेहा जी, ये कंप्लीट पंचपीर हो गए हैं। अब इसके बाद में एक नए लोक देवता इलोजी के बारे में देखते हैं। तो इलोजी को मुख्य रूप से एक ही लाइन एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है, वो है छेड़छाड़ के लोक देवता। छेड़छाड़ के देवता, छेड़छाड़ के देवता कहलाते हैं ये। अब इनके बारे में एक छोटी सी कथा बताऊं आपको कि जो इलोजी थे मारवाड़ में बड़े ही पूजनीय माने जाते हैं और खास तौर से इलोजी की पूजा अर्चना जो विवाहित स्त्रियां होती है एक संतान उत्पत्ति के लिए वो इनकी आराधना करती है। पहली लाइन तो ये मारवाड़ में विशेष रूप से ये प्रचलित है। इसके अलावा बात करते हैं तो आपने होलिका का नाम सुना होगा। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, जो इनकी होने वाली पत्नी थी। कहा जाता है कि उनका एक पुत्र था प्रहलाद, हिरण्यकश्यप का, वो विष्णु भक्त था। तो उससे उनके पिता को बड़ी ईर्ष्या थी, क्योंकि उनके पिता को अहंकार था कि जो इस पृथ्वी पर देवता है वो मैं ही हूं, तो मेरी ही पूजा करो, इस तरह से। तो प्रहलाद जो है विष्णु भक्त था और उससे कई तरह की प्रताड़नाएं जो पिता के द्वारा दी जा रही थी। उन्हीं प्रताड़नाओं में से एक ये भी है कि अपनी बहन होलिका को बुलाया और प्रहलाद को जीवित जलाने की योजना बनाई। तो कहा जाता है कि होलिका ने अग्निदाह में प्रवेश किया प्रहलाद को लेकर के। तो कहा जाता है कि उस अग्निदाह के अंतर्गत प्रहलाद तो जीवित बच गया, लेकिन होलिका जल गई। और होलिका जो थी इलोजी की होने वाली पत्नी थी। तो कहा जाता है कि जब इलोजी को इस बात के समाचार मिले कि इस प्रकार की घटना हो गई है और होलिका जल गई है, तब वो उस स्थान पर आते हैं और जलने के बाद तो राख ही थी उसकी। तो कहा जाता है कि इलोजी ने उस राख को उठा करके अपने शरीर पर मलना शुरू कर दिया, इस तरह से। तो बंधुओं ध्यान रखना, हम जो होली का त्योहार मनाते हैं तो होली के जो प्रथम दिन होलिका दहन होता है और उसमें जो वो डाली रूपी जो होली अपन बनाते हैं उसको बाद में होली दहन के बाद में उसको उठा करके जो स्थानीय लोग वो अलग डालते हैं। तो वो एक प्रहलाद का प्रतीक है। और जो अपन दूसरे दिन धुलंडी मनाते हैं, रंगों का त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे को गुलाल आदि लगाते हैं, तो वो उस इलोजी के प्रतीक स्वरूप, इलोजी ने राख लगाई थी वहां आने के बाद, इसीलिए अपन उसके स्वरूप के अंदर क्या करते हैं, धुलंडी या रंगों का त्योहार मनाते हैं, इस तरह से। तो ये कथा है इसमें। तो एक लाइन और लिख सकते हो इसमें, होलिका। होलिका इसकी हिरण्यकश्यप की बहन थी, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप की बहन, ये इनका रिश्ता है इनसे, हिरण्यकश्यप की बहन थी। तो होलिका इलोजी की होने वाली पत्नी थी। ये क्या होता है, खास तौर से मारवाड़ में विशेषतः प्रचलित ये लोक देवता, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो आराधना करती है विवाहित स्त्रियां अपने लिए, विवाहित स्त्रियां संतानोत्पत्ति हेतु इनकी विशेष आराधना करती है, विशेष पूजा अर्चना करती है, इस तरह से। तो ध्यान रखना है 2-3 चीजें। इलोजी की जो मुख्य रूप से लाइन पूछी जाती है एग्जाम में, वो यही पूछी जाती है कि छेड़छाड़ के कौन से लोक देवता है, तो वो इलोजी है। बंधुओं, आज हमने 3 लोक देवता कंप्लीट कर लिए हैं, पंचपीर पूरे हो गए हैं, इस तरह से। तो ये वीडियो कैसा लगा आप इस पर कमेंट जरूर करें और
अगली क्लास में अपन एक नए लोक देवता के रूप में जो लोक देवता पार्ट 6 के अंदर दूसरे लोक देवता के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।